नमस्कार दोस्तों, एक समय की बात है। एक दिन श्री कृष्ण यमुना तट पर बांसुरी बजा रहे थे। उसी समय एक हिरण दौड़ता हुआ आया और भगवान कृष्ण के पीछे छुप गया। हिरण बहुत डरा हुआ था। तब श्री कृष्ण ने उसके सर को सहलाते हुए पूछा, क्या बात है, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तभी वहाँ एक शिकारी आ गया और कहने लगा कि यह मेरा शिकार है, कृपया इसे मुझे प्रदान करें। तब श्री कृष्ण ने कहा कि संसार में हर जीवित प्राणी पर सबसे पहले उसका खुद का अधिकार होता है, ना कि किसी और का। यह बात सुनकर शिकारी को बहुत गुस्सा आया। शिकारी कहने लगा, तुम मुझे ज्ञान का पाठ मत पढ़ाओ। मैं इतना जानता हूँ कि इस शिकारी पर मेरा अधिकार है और मैं इसे खाना चाहता हूँ। यह मेरा भोजन है। श्री कृष्ण ने कहा कि किसी भी जीव को मारकर खाना पाप है। क्या तुम इस पाप के भागीदार बनना चाहते हो? मांसाहार पाप है या पुण्य, यह तुम नहीं जानते। तब शिकारी बोला, मैं आपके जैसा ज्ञानी नहीं हूँ। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अगर मैंने शिकार नहीं किया तो मुझे खाना नहीं मिलेगा। मैं तो उसे जीवन से मुक्त कर रहा हूँ और आप हैं कि मुझे पुण्य का काम करने से रोक रहे हैं। जहाँ तक मैंने सुना है कि राजा महाराजा भी शिकार किया करते थे, तो फिर मुझ गरीब के लिए शिकार करना सही क्यों नहीं है? अब मुझे आप बताइए कि मांस खाना पाप है या पुण्य? शिकारी के मुख से ऐसी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मांस खाने के कारण तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना और फिर बताना कि मांस खाना पुण्य है या पाप। शिकारी सोचने लगा, मैं इस कहानी को सुन लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी हो जाएगा और मांस भी मिल जाएगा। तब श्री कृष्ण ने कहा कि एक राजा के राज्य में एक बार भयंकर अकाल पड़ गया। अकाल की वजह से उत्पादन कम हो गया और प्रजा में भुखमरी फैल गई। तब राजा को चिंता होने लगी। राजा ने समस्या का निदान करने के लिए पंचों तथा मंत्रियों की सभा बुलाई। राजा ने कहा, राज्य को उसका धन खाली हो गया है। धन को बढ़ाने के लिए बहुत श्रम लगता है और समय भी बहुत लगता है। ऐसे में तो कोई भी वस्तु सस्ती नहीं मिलेगी। तो आप सभी मुझे ऐसी सस्ती वस्तु बताएं जो हमें खाने के लिए मिल जाए। सबसे सस्ती वस्तु क्या है? तभी एक मंत्री ने खड़े होकर कहा कि महाराज, मेरे हिसाब से सबसे सस्ता पदार्थ मांस है। यह सबसे सस्ता मिलता है और इसमें धन की हानि भी नहीं होती। इस बात पर सभी मंत्रियों ने हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन राज्य का प्रधानमंत्री चुप था। राजा ने पूछा कि प्रधानमंत्री, तुम चुप क्यों हो? प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं नहीं मानता कि मांस सबसे सस्ता हो सकता है। इस पर मैं अपने विचार कल आपके सामने रखूंगा। आज मुझे क्षमा करें। प्रधानमंत्री बहुत ही बुद्धिमान था। प्रधानमंत्री रात को उन्हीं मंत्रियों के घर पहुंचा जिन्होंने मांस का प्रस्ताव दिया था। प्रधानमंत्री पहले मंत्री के घर पहुंचा और कहने लगा कि महाराज बहुत बीमार हो गए हैं, उनकी हालत बहुत ही खराब है। मैं राजवैद्य की आज्ञा से तुम्हारे पास आया हूँ। मंत्री ने पूछा कि राजवैद्य का क्या संदेशा है? तब प्रधानमंत्री ने कहा कि राजवैद्य ने कहा है कि महाराज को बचाने के लिए उसके किसी प्रिय इंसान का 1 तोला मांस चाहिए, तभी महाराज की जान बच सकती है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप महाराज के बहुत ही प्रिय हैं, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। आप चाहें तो मैं आपको मुँह मांगी रकम दूंगा। इसके अलावा जागीर भी आपके नाम कर दूंगा। बस आप अपना 1 तोला मांस दे दीजिए। मंत्री बहुत ही डर गया और प्रधानमंत्री के पैर पकड़कर बोला, मुझे क्षमा करें, मैं आपको मांस नहीं दे सकता। आप चाहें तो मेरा सब कुछ ले लो। मैं आपको 4 लाख स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, लेकिन मुझे जाने दो। प्रधानमंत्री वहां से स्वर्ण मुद्राएं लेकर चला गया। इस तरह प्रधानमंत्री राजा के सभी मंत्रियों के पास गया और सभी ने अपने बचाव के लिए स्वर्ण मुद्राएं दी। किसी ने 2 लाख दी तो किसी ने 4 लाख दी। इस तरह प्रधानमंत्री ने एक ही रात में 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली और उन्हें लेकर सुबह महल पहुंच गया। कुछ देर बाद सभी मंत्री भी आ गए, लेकिन कोई भी किसी को रात की बात नहीं बता रहा था। थोड़ी देर बाद अपने परिचित अंदाज में राजा आया। वह कहीं से भी अस्वस्थ नहीं लग रहा था। मंत्रीगण सोचने लगे कि राजा को तो कुछ भी नहीं हुआ है, यह तो बिल्कुल ठीक है। वास्तव में प्रधानमंत्री ने उन सभी से झूठ बोला था। प्रधानमंत्री ने 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं राजा के सामने लाकर रख दी। राजा ने पूछा कि तुम इतनी स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से लाए हो? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया कि महाराज, अपनी जान बचाने के लिए मांस तो नहीं मिला, लेकिन यह मुद्राएं मिली हैं। अब आप ही बताइए कि मांस सस्ता है या महंगा? राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को परिश्रम करने का निवेदन किया। स्वर्ण मुद्राओं को राज्य के कोष में जमा कर दिया। प्रजा ने भी परिश्रम करना शुरू कर दिया। फल सब्जियां खेतों में लहराने लगी। इस तरह राज्य में खाद्य संकट का निदान हुआ। भगवान की वाणी सुनकर शिकारी परिपूर्ण हो गया था और भगवान के आगे हाथ जोड़कर चला गया। उसने कसम खाई कि वह कभी शिकार नहीं करेगा। उसे समझ में आ गया था कि मानवता तो जीवन देने में है, ना कि लेने में। दोस्तों, जैसे हमें अपनी जान प्यारी है, वैसे ही सभी जीवों को अपनी जान प्यारी होती है।
परंतु यह बात आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या खाना पसंद करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।